अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज है 1.2। नेशनल बुक फाउंडेशन का ये कोर्स है। तो इससे पहले इस चैनल पे मेरे मैथ मेंटोर एकेडमी के चैनल पे एक्सरसाइज 1.1 भी कम्प्लीटली अपलोड हो चुकी है और इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन भी कम्प्लेक्स नंबर का कम्प्लीटली अपलोड हो चुका है। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो विजिट नहीं की, आप वो वीडियो भी विजिट करें। इससे आपको अच्छी तरह क्या आएगी, समझ आएगी। ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस कोर्स की जो भी वीडियो आए वो आप तक रिसीव हो सके। ठीक है। तो चलें एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है जी, शो दैट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 रियल इंटू आयोटा जेड इक्वल होना चाहिए माइनस इमेजिनरी इंटू जेड। आपने शो करवाना है। शो करवाने का मतलब कि ये दोनों साइड्स आपने इक्वल प्रूफ करवानी है कि ये साइड और ये साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट साइड पे इसको सॉल्व करते हैं, राइट साइड पे इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो z लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम z यहाँ पे लिख लेते हैं कि z किसके इक्वल होता है जी। z एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे रियल लिखा हुआ है, आर ई इसी तरह रहने देंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है। तो आयोटा को मैं इसी तरह रहने दूंगा। अब मेरे पास आगे क्या आ गया, z आ गया। z की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि क्या लिखी हुई है, x प्लस आयोटा y। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। राइट साइड में माइनस का साइन एज इट इज आ गया। फिर इमेजिनरी लिखा हुआ है। इमेजिनरी के बाद z आ गया दोबारा से। z की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस आयोटा y। ठीक है जी। आर ई एज इट इज रहेगा जिसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। अब आयोटा इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयोटा को x से करेंगे क्या हो जाएगा, आयोटा x। फिर आयोटा यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और साथ में y एज इट इज आ गया। राइट साइड पे देखें, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट हमने सीखा था। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आयोटा लिखा हो। अब वो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, y। ठीक है। तो इस पूरी स्टेटमेंट का जो आंसर आ गया हमारे पास वो क्या आ गया, y। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये स्टेप्स समझ चुके होंगे। अब राइट साइड में अभी हम पहले ब्रैकेट को मजीद सॉल्व करेंगे। जहां तक ब्रैकेट सॉल्व होती है हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। सॉल्व हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि ब्रैकेट में हमारे पास आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, -1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, -1, क्योंकि हम इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेज और इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। तो यहाँ पर मैंने -1 पुट किया। माइनस बाय प्लस के साइन के साथ चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जो 1 है वो y के साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। राइट साइड पे मेरे पास क्या लिखा था, -y। अब हमने इस ब्रैकेट का कौन सा पार्ट बताना है, रियल पार्ट बताना है। ठीक है। रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, जिसके साथ आयोटा ना हो। तो इस ब्रैकेट में आयोटा देखें हमारे पास किसके साथ नहीं है, -y के साथ। एक्स के साथ आयोटा है लेकिन -y के साथ आयोटा नहीं है। तो इस ब्रैकेट का जो रियल पार्ट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -y। तो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल प्रूफ हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास लिखा हुआ है इमेजिनरी इंटू आयोटा जेड इक्वल होना चाहिए रियल इंटू जेड। ठीक है। जहां जहां जेड लिखा हुआ है हम उसकी जगह पहले वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस आयोटा y। तो इमेजिनरी को एज इट इज रहने देंगे, आयोटा भी एज इट इज। यहाँ पर z आ चुका है तो z की जगह मैं क्या वैल्यू लिखूंगा, x प्लस आयोटा y। राइट साइड पे भी सेम काम करेंगे, इसी तरह z लिखा हुआ है, रियल को एज इट इज रहने देंगे। z की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस आयोटा y। अब ये आयोटा इस ब्रैकेट के साथ पहले तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आयोटा को जब x से करेंगे क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू एक्स।
फिर आयोटा को आयोटा वाई से करेंगे तो आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर और साथ में वाई एज इट इज। यहाँ पे हम ब्रैकेट मजीद सॉल्व नहीं हो सकती तो हम इसका रियल पार्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, रियल पार्ट इस ब्रैकेट का क्या होगा जिसके साथ आयोटा ना हो। ठीक है, आपको ऊपर पार्ट में भी समझा दिया गया रियल पार्ट क्या होते हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। यहाँ से अगर इस कम्प्लेक्स नंबर का हम देखें रियल पार्ट तो ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और आयोटा के साथ वाला नंबर हम क्या ले रहे होते हैं इमेजिनरी पार्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर रियल पार्ट हमारे पास क्या है एक्स है। लेफ्ट साइड को मजीद हम सिंप्लीफाई पहले कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है जी, आयोटा स्क्वायर आ गया, दोबारा आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा जी, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा y। अब हमने इस ब्रैकेट का कौन सा पार्ट लिखना है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है आयोटा के साथ वाला, तो इस ब्रैकेट में आयोटा के साथ मेरे पास क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा x। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, use the algebraic properties of complex number to prove that all these expressions are equal। हमने यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और प्रूफ करना है कि जब ये स्टेटमेंट सॉल्व करें और ये स्टेटमेंट सॉल्व करें और ये वाली स्टेटमेंट सॉल्व करें तो तीनों का आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, तो आप अगर इन एक्सप्रेशंस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 कम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहे हैं Z1 Z2 Z3 Z4, सेम इसी तरह यहाँ पे भी। तो हम सबसे पहले जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम इन 4 नंबर्स को लेट करेंगे, लेट कर लेंगे कि Z1 जो है वो इक्वल है x प्लस आयोटा y के। ठीक है, अब देखें आगे भी हमने कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं तो वहाँ पे भी एक्स वाई लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा। अगर सेम लेके चलेंगे तो सेम ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो, तो इसको हम x1 बोल देंगे, इसको y1। इसी तरह हम जो सेकंड कम्प्लेक्स नंबर लेट करेंगे उसमें x2 लिखेंगे और आयोटा y2 लिखेंगे, z3 x3 प्लस आयोटा y3। इसी तरह z4 लेंगे x4 प्लस आयोटा y4। अब हमने क्या करना है जी, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब ये पार्ट दरअसल बहुत लेंथी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको सिर्फ इसका मेथड बताया जाएगा, आप खुद इसको इजीली की सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने इस साइड को लेना है। इस साइड में आपके पास Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये वाली ब्रैकेट फिर ये वाली ब्रैकेट, इसमें Z1 और Z2 क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको एक्सरसाइज 1.2 में सिखा दिया गया है, बहुत ही ईजी है, इस एक्सरसाइज में भी आएगा आगे जाकर, तो जिस बच्चे को नहीं आता परेशानी की बात नहीं है, आप इस एक्सरसाइज में भी सीख लेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप 1.1 पहले सीख लें। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको कम्प्लीटली 1.1 सॉल्व करवाएगी ये। Z1 और Z2 मल्टीप्लाई होंगे, इसी तरह Z3 और Z4 मल्टीप्लाई होंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा वो हम दोनों क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत ही लंबी टर्म्स आती हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा, तो टाइम बहुत लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पर Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, Z2 और Z4 को करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे पहले ब्रैकेट हमारे पास क्या सॉल्व हो रही है, Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उनका जो आंसर आएगा उस आंसर को आप मर्जी है आपकी कि आप पहले Z4 से करें या Z3 से करें, आपका जो भी आंसर आए आप उसको Z3 से कर दें, फिर एक और आंसर आएगा, फिर उसको हम Z4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब एक्सप्रेशन का जो फाइनल आंसर होगा वो सबका क्या होगा सेम होगा। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के स्टेप हैं इसलिए आपको यहाँ पर सिखाया नहीं जा रहा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। किसी बच्चे से अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताएं, फिर मैं इसके लिए सेपरेट आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है प्रूव दैट फॉर Z बिलोंग्स टू C हमारे पास यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ पर ये C लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का सेट। सिंपल C नहीं है ये, अगर C पे ये वाली नोटेशन लिखी हो, यहाँ पर डबल लाइंस हो,
तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर का सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आप प्रूव करें कि अगर z कम्प्लेक्स नंबर से सेट से लिया जाए नंबर 1 पार्ट, तो z अगर रियल है इफ़ एंड ओनली इफ़ z इक्वल होगा z बार के। ये जो इफ़ होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये स्टेटमेंट आई थी इफ़ की, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में सिखाया था ये इफ़ क्या होता है। आपको दोबारा बता देते हैं। इस इफ़ का ये मतलब होता है कि आप स्टार्ट में ये स्टेटमेंट ले, ठीक है, उससे आप ये स्टेटमेंट भी प्रूफ कर सकते हैं, या आप स्टार्ट में ये स्टेटमेंट लेकर आप इस वाली स्टेटमेंट को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट में ये स्टेटमेंट ले रहे हैं। स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है जी, z इज रियल। z क्या है, रियल है। z को रियल लेना है और ये प्रूफ करना है कि z और z बार क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, अब z को रियल लिखा हुआ है। रियल लिखने का क्या मतलब है कि उसमें हमारे पास z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के। तो रियल होने का मतलब है कि सिर्फ x है। ठीक है, आयोटा वाला नंबर ही नहीं है। ठीक हो गया। फिर हमने प्रूफ करना है कि z और z बार क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैंने z को जैसे ही रियल लिखा, अब मैं z बार भी फाइंड करता हूँ। तो z बार क्या होता है, बार का क्या मतलब है, कंजुगेट। कंजुगेट क्या करता है, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देता है। तो अब इस z में देखें हमारे पास तो आयोटा है ही नहीं है, सिर्फ x है, तो साइन कोई भी नहीं चेंज होगा क्योंकि आयोटा नहीं है। तो z बार की भी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, x ही आएगी। तो देखें z का आंसर x और z बार का भी जो आंसर आया वो भी x है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कि z और z बार दोनों क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, हमने z को शुरू में रियल लिया और ये प्रूफ कर दिया कि z और z बार दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट को लेंगे स्टार्ट में। ठीक है, अब हम कन्वर्सली इसको करेंगे, कन्वर्सली करने लगे हैं। अब स्टार्ट में किसमें क्या चीज लूंगा, z इक्वल टू z बार, और प्रूफ क्या करना है कि z रियल आता है। ठीक है, कन्वर्सली काम करेंगे। z और z बार दोनों क्या लिखे हुए हैं जी, इक्वल लिखे हुए हैं। लेफ्ट साइड पे z लिखा हुआ है तो मैं z की वैल्यू क्या लिखूंगा, x प्लस आयोटा y। प्रीवियस पार्ट में डिस्कस की थी। z बार है, z बार का क्या मतलब है जी, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देना। तो आयोटा के साथ वाला अगर साइन चेंज कर दें तो क्या आ जाता है, x माइनस आयोटा y। तो यहाँ पर मैंने z लिख दिया और यहाँ पे मैंने z का बार लिख दिया। ठीक है जी, x और x यहाँ से क्या हो सकते हैं, कैंसल आउट। ठीक है जी, ऑपोजिट साइड्स पे पड़े हुए हैं, इक्वल साइन हो तो कैंसल आउट कर देते हैं। अब y वाले को एक तरफ ले आते हैं, माइनस आयोटा y इस साइड आएगा तो प्लस आयोटा y हो जाएगा। आयोटा y और आयोटा y ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 2 आयोटा y। अब यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है, y की वैल्यू अगर हम देखें तो 2 आयोटा जाकर 0 से डिवाइड होगा और 0 से जो चीज़ डिवाइड होती है वही 0 आ जाता है वापस। तो y की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आई है जी, 0 आई है। जब हमने z और z बार को इक्वल रखा तो हमें एक वैल्यू मिल गई y की, जो कि क्या आ गई, 0। ठीक है, अब हमने जाना किसकी तरफ है, हमने ये प्रूफ करना है z रियल है। तो z क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। अब यहाँ से एक वैल्यू मिली थी y की 0, तो यहाँ पर अगर मैं y की जगह 0 पुट करूँ तो मेरे पास 0 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा क्या आ जाएगा, 0, और 0 को x के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ गया, x। तो प्रूव हो गया z x के इक्वल आ गया, और x अगर सिर्फ हो तो हम क्या कहते हैं कि z हमारा क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि आयोटा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो प्रूव हो गया कि जो z है, इसको रेस कर देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। तो प्रूव हो गया कि z इज रियल। ठीक हो गया, हमने दोनों तरीकों से करना है। इफ लिखा हो तो हम दोनों तरीकों से करेंगे, स्टार्ट में इसको लेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे, और फिर इसको लेंगे, ये वाली चीज़ प्रूफ करेंगे। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। अच्छा तो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, z माइनस z बार
अवर z प्लस z बार इक्वल होना चाहिए आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसी तरह राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास z लिखा हुआ है, z की जगह मैं उसकी वैल्यू सॉल्व करूंगा, ठीक है। x की वैल्यू लेफ्ट साइड में मेरे पास z सबसे पहले लिखा है, तो z की हमारे पास क्या वैल्यू होती थी जी, स्टार्ट में लिख लेते हैं कि z की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास x प्लस आयोटा y होती है। अब z बार अगर यहाँ से निकालें तो वो क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा y, क्योंकि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देते हैं बार बार लेते हुए। अब लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट कर देते हैं। लेफ्ट साइड में सबसे पहले z लिखा हुआ है, तो z की जगह मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ जी x प्लस आयोटा y। फिर उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस के बाद ब्रैकेट लाजमी लगानी चाहिए क्योंकि साइन चेंज होते हैं। फिर z बार है, तो z बार की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय z प्लस z बार दोबारा आ चुका है, तो z की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा x प्लस आयोटा y प्लस z बार की जगह मैं वैल्यू क्या पुट करूंगा, x माइनस आयोटा y। अब यहाँ पर माइनस था तो माइनस के बाद यहाँ पर साइन चेंज होने थे, तो चेंज होकर हमारे पास जो अंदर साइन आ जाएंगे माइनस एक्स, ये जो माइनस है ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। डिवाइड में अगर देखें तो हमारे पास ये प्लस आयोटा वाई और ये माइनस आयोटा वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सेम टर्म है x और x ये ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2x। अब ऊपर अगर देखें तो x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, आयोटा y और आयोटा y ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 2x लिखा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ से मज़ीद ये जो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया है वो आयोटा वाई ओवर एक्स आया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या लिखी हुई है जी, आयोटा इंटू इमेजिनरी जेड रियल जेड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा को इसी तरह लिखा, इमेजिनरी ऑफ जेड का क्या मतलब है, इमेजिनरी ऑफ जेड का पहले हम जेड की जगह यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। जेड की क्या वैल्यू है जी, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। डिवाइड में रियल इंटू जेड लिखा हुआ है, तो रियल इसी तरह जेड की जगह दोबारा से एक्स प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट को कर दिया जी क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज होगी। अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट का इमेजिनरी पार्ट लिखना है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा के साथ वाला नंबर। तो ऊपर वाली जो ब्रैकेट का आंसर आएगा हमारे पास इस पूरी स्टेटमेंट का, हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट उठाना है, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला क्या नंबर है, वाई, वाई आ जाएगा। और नीचे हमने इस ब्रैकेट का रियल पार्ट उठाना है। रियल पार्ट क्या होता है हमारे पास, जिसके साथ आयोटा ना हो। तो आयोटा किसके साथ नहीं है, एक्स के साथ नहीं है, तो एक्स इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अब आयोटा को वाई से कर देंगे मल्टीप्लाई और नीचे एक्स, इसी तरह इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। तो राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है आयोटा वाई ओवर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड का भी क्या आंसर आया था, आयोटा वाई ओवर एक्स। तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये दोनों एक्सप्रेशंस क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट भी समझ आया है। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है कि z इज एदर रियल और प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z बार स्केयर इक्वल टू z स्केयर। अब यहाँ पर भी हमारे पास देखें सेम इफ लिखा हुआ है, वही वाला इफ एंड ओनली इफ, इसको रीड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम स्टार्ट में ये स्टेटमेंट लेंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे, और फिर स्टार्ट में ये स्टेटमेंट लेकर इस वाली स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। दोनों तरीकों से हमने इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लेते हैं। इस स्टेटमेंट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, z इज इधर रियल और प्योर इमेजिनरी, कि z को आप या तो रियल लें या आप प्योर इमेजिनरी लें, ठीक है। रियल के बारे में तो आपको पता होगा कि रियल क्या होता है, जिसमें आयोटा वाला पार्ट ना हो, और प्योर इमेजिनरी का मतलब
जिसमें आयोटा वाला पार्ट हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि z रियल अगर लिखा हो तो इसका मतलब है कि z की वैल्यू सिर्फ क्या है, x है, सिर्फ रियल पार्ट है। और z को अगर कहा जाए कि प्योर इमेजिनरी है तो उसका मतलब है कि उसमें आयोटा वाली फॉर्म है सिर्फ, ठीक है जी। अगर सिर्फ z को देखा जाए तो वो क्या होता है, x प्लस आयोटा y, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि आप z को या तो सिर्फ रियल ले सकते हैं या प्योर इमेजिनरी ले सकते हैं, क्योंकि सेंटर में और है, कोई एक आप इनमें से ले लें, ठीक है। तो हम चूज कर रहे हैं स्टार्ट में z इज रियल, आप कोई एक ले सकते हैं क्योंकि दरम्यान में और है। अगर एंड लिखा होता फिर आपको दोनों तरीकों से करना पड़ता है, ठीक है। अब z इज रियल है, हमने क्या प्रूफ करना है कि z बार का स्क्वायर इक्वल होता है z स्क्वायर के। z रियल है तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमारा जो z की वैल्यू है वो क्या है, x है, ठीक है। रियल हो तो x लेंगे, प्योर इमेजिनरी हो तो आयोटा y लेंगे। अब हमने यहाँ से z बार भी फाइंड करना है और उसका स्क्वायर भी फाइंड करना है, तो z बार क्या आ जाएगा जी, बार क्या करता है, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देता है, तो यहाँ तो आयोटा है ही नहीं है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर हमने z बार का स्क्वायर भी फाइंड करना है, तो राइट साइड पे स्क्वायर लेंगे तो x के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह z स्क्वायर भी सॉल्व कर लें, z स्क्वायर यहाँ से अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या आता है, x का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर लेने से किसकी वैल्यू आ जाएगी, z के स्क्वायर की। अब अगर आप z स्क्वायर का आंसर देखें क्या आया है, x स्क्वायर, और z बार के स्क्वायर का आंसर देखें वो भी क्या आया है, x स्क्वायर आया है। तो इन दो स्टेटमेंट से इसको अगर इक्वेशन 1 बोलें और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बोलें, तो यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये पता चला कि z बार का जो स्क्वायर है वो इक्वल है z स्क्वायर के, ठीक हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट अब हम इसको कन्वर्सली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्सली कैसे स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पार्ट में भी बता दिया गया था। अब हम इस स्टेटमेंट को लेंगे और z को प्रूफ करेंगे रियल है या प्योर इमेजिनरी है, ठीक है। कन्वर्सली कर रहे हैं, स्टार्ट में अब हम क्या लेंगे, z बार का जो स्क्वायर है वो इक्वल है z स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर z बार लिखा हुआ है तो z किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई आयोटा के, और z बार किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई आयोटा के, ठीक है। क्योंकि बार में कंजुगेट इसको कहते हैं, कंजुगेट में हम आयोटा का साथ वाला साइन चेंज कर देते हैं। बार बार आपको बताया जा रहा है, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारे पास पड़ा हुआ है, इसी चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, आप उसको भी विजिट करें ताकि आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट को गेन कर सकें। तो सबसे पहले z बार लिखा हुआ है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू है जी, x माइनस आयोटा y, ठीक है, स्क्वायर, और सेम इसी तरह z की जो वैल्यू है वो है x प्लस आयोटा y, y आयोटा और आयोटा y परेशान हो एक ही चीज़ है, ठीक है, आगे पीछे सिर्फ लिखे हुए हैं। अब ये स्क्वायर के मुताबिक ओपन करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा। a की वैल्यू जो डील होगी वो x होगी, b की वैल्यू जो डील होगी वो आयोटा y होगी। एक्सपेंड करते हैं जी, एक्सपेंड ठीक है, कैसे करेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, फिर b स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2ab, ठीक है। हमने फार्मूले की मदद से इसको एक्सपेंड कर दिया, राइट साइड को भी एक्सपेंड करने लगे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए मेरे पास x डील हो रहा है और b मेरे पास आयोटा y डील हो रहा है, ठीक है। जिसको फार्मूले नहीं पता उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूले लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर जो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। लेफ्ट साइड में मैंने ये एक्सपेंड इसकी मदद से एक्सपेंड किया, राइट साइड में मैंने इसकी मदद से एक्सपेंड किया। अब सॉल्व करते हैं मज़ीद,
एक्स स्केयर प्लस स्केयर इन दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर आ जाएगा 2x वाई आयोटा, इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, राइट साइड पे एक्स स्केयर, स्केयर दोनों के ऊपर आ गया, सेम इसी तरह 2x वाई आयोटा मल्टीप्लाई हो गए। अब अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि शिफ्टिंग की जाए। शिफ्टिंग करने से पहले अगर आप देखें तो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे ये जो एक्स स्केयर है इस राइट साइड वाले एक्स स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आयोटा स्केयर वाई स्केयर इस आयोटा स्केयर वाई स्केयर से कैंसिल आउट हो गए। अब -2x वाई आयोटा है और राइट साइड पे भी 2x वाई आयोटा है, तो इनको एक तरफ लेकर आएंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये कटिंग नहीं हो सकते क्योंकि इनके ऑपोजिट साइन है। इक्वल के अगर लेफ़्ट साइड पे कोई टर्म पड़ी हो और इसी तरह राइट साइड पे कोई टर्म पड़ी हो तो वो कैंसल आउट कब होते हैं, जब उनके साइन सेम हो। ठीक है, तो जिनके साइन सेम थे हमने उन्हीं को कैंसल आउट किया। यहाँ पे इन दोनों का साइन सेम था तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, लेकिन इन दोनों के साइन सेम नहीं हैं तो ये कैंसल आउट नहीं होंगे, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड पे 0 रह गया, -2x वाई आयोटा, राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +2x वाई आयोटा। अब ये दोनों ऐड होकर कितने हो गए 4x वाई आयोटा इक्वल टू 0। अब तो यहाँ से अगर मैं x को 0 लूँ, x 0 आ जाएगा, क्यों आएगा जी, क्योंकि ये 4y आयोटा वहाँ पर जाकर 0 से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 0। तो या तो आप x की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से या आप y की वैल्यू फाइंड करें, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 0 लेता हूँ, अब अगर मैं इसको पुट करूँ कम्प्लेक्स नंबर पे, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x प्लस आयोटा y, x की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो यहाँ से 0 में आयोटा y ऐड होकर क्या आ जाएगा आयोटा y दोबारा से आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला z क्या है प्योर इमेजिनरी। ठीक है, प्योर इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ आयोटा वाली टर्म है जो स्टार्ट में आपको बता दी गई थी। तो हमारे पास यहाँ से ये डील हो गया कि z क्या आ गया हमारे पास प्योर इमेजिनरी। आप z को रियल भी ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की है ना, अब अगर आप y की वैल्यू फाइंड करें, अब आप कम्प्लेक्स नंबर में इसको जाकर पुट कर दें, जहाँ पर y है y की जगह अगर 0 लिख दें तो ये 0 आ जाएगा और 0 x के साथ ऐड होगा दोबारा x आ जाएगा। तो इसमें देखें हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट है, ठीक है, आयोटा है ही नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि z जो है वो क्या है रियल है। ठीक है, आपने दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर लिया, कन्वर्सली भी कर लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है z1 इक्वल टू 2 - 3 आयोटा एंड मॉडुलस z1 इंटू z2 इक्वल टू 16। फाइंड करना है कि मॉडुलस ऑफ z2 की क्या वैल्यू होगी। ये जो साइन होता है मॉडुलस का होता है। ठीक है, मॉडुलस फाइंड कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन में देख लेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम स्टार्ट में लेंगे, मॉडुलस ऑफ z1 z2 इक्वल टू 16 लिखा हुआ है। यहाँ से हम प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मॉडुलस दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ लिखा हो तो आप सेपरेट इन दोनों के साथ डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैंने मॉडुलस को दोनों के साथ सेपरेट लिख दिया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास z1 की वैल्यू दी हुई है, z1 की क्या वैल्यू दी हुई है 2 - 3 आयोटा, और मॉडुलस z2 हमने फाइंड करना है, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब ये मॉडुलस का साइन है, यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कैसे करते हैं, आप स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट में सबसे पहले रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा ना हो उसका स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन, और फिर आयोटा के साथ वाले नंबर का स्क्वायर जो कि -3 है। ठीक है, मॉडुलस सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व नहीं करना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9, मॉडुलस z2 इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। यहाँ से मॉडुलस z2 एज इट इज़।
अब हमने मॉडुलस Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे और स्क्वायर रूट 13 यहाँ पर जाकर 16 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ Z2 की जो वैल्यू हमारे पास आई है 16 ओवर स्क्वायर रूट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।